आज शादी का दिन था और हर कोई व्यस्त था इस खास मौके को अपने कैमरे में कैद करने में। शादी की तैयारियां, रस्में और खुशियां अपने शबाब पर थीं। लोग हंसी मजाक करते हुए तस्वीरें खींच रहे थे और हर एक पल को हमेशा के लिए यादगार बना रहे थे। मैं भी अपने कैमरे के साथ घूम रहा था और सबका उत्साह और खुशी कैद करने में लगा हुआ था। लेकिन मेरी नज़र बार बार श्वेता पर जा रही थी। वह सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास और उसकी सादगी ने उसे सभी से अलग बना दिया था। तस्वीरें खींचते हुए मैंने कुछ बेहतरीन शॉट्स लिए, खासकर श्वेता के जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी हल्दी और मेहंदी की रस्में पूरी हो चुकी थीं और अब वह दुल्हन की तरह सजी धजी थी। उसकी ड्रेस और उस पर खेलती हुई मुस्कान ने उसे और भी आकर्षक बना दिया था। जब मैंने उसकी तस्वीर ली तो वह शर्माते हुए थोड़ा पीछे हटी, लेकिन फिर हंसी में बोली, तुम तो अच्छे फोटोग्राफर निकले प्रिय। मैंने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी खूबसूरती ही ऐसी है श्वेता, जो हर तस्वीर को खास बना देती है। अब मेरी चाहत बढ़ रही थी कि मैं उसे और अच्छे से जान सकूं, और शायद इस खास दिन के बाद हम और करीब आ सकते थे। मैं सोच रहा था, क्या मुझे अब उसे इन तस्वीरों के बारे में बताना चाहिए या फिर इन पलों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का इंतजार करना चाहिए। तुम्हारे कहने पर मैंने सोचा कि अब सही वक्त है श्वेता से थोड़ी और बातचीत बढ़ाने का। शादी के बाद मैंने कुछ समय लिया और उन तस्वीरों को एक साथ चुनकर एक खास मैसेज लिखा। मैंने उसे भेजा, हे श्वेता, शादी के दिन तुम्हारी तस्वीरें बहुत शानदार आईं। तुम सच में खूबसूरत लग रही थी। ये तस्वीरें हमेशा के लिए यादें बन जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द फिर से मिलेंगे। कुछ देर में उसने रिप्लाई किया, धन्यवाद प्रिय, तुमने बहुत अच्छी तस्वीरें खींची हैं। शादी के दिन सब इतना व्यस्त थे, लेकिन उन तस्वीरों ने उस दिन की यादें ताज़ा कर दीं। अब बातचीत और भी ज़्यादा सहज हो रही थी। धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक खास तालमेल बनता जा रहा था। मुझे अब यह महसूस हो रहा था कि श्वेता के साथ बातचीत करने का यह एक अच्छा तरीका था और शायद इससे हमारी दोस्ती और गहरी हो सकती है। अब सवाल ये था, क्या मुझे इस दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और पहल करनी चाहिए या फिर थोड़े समय के लिए इसे अपने रास्ते पर छोड़ देना चाहिए। शादी के बाद सब धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे थे। माहौल थोड़ा उदास था क्योंकि यह खुशियां अब धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। एक तरफ हम सब खुश थे कि इतने अच्छे पल बिताए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसा था जो हम सबको कुछ खाली सा महसूस करा रहा था। खासकर श्वेता, जो अब थोड़ी चुप चुप सी लग रही थी। शायद वह भी इसी एहसास से गुजर रही थी कि अब ये पल खत्म हो रहे हैं। मैंने देखा, श्वेता कुछ सोचती हुई खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी थी। मुझे यह महसूस हुआ कि शायद वह भी यह सोच रही थी कि फिर से हम सबको कब मिलने का मौका मिलेगा और क्या हम फिर से उन पलों को जी पाएंगे। ये देखकर मैंने धीरे से उसे मैसेज भेजा, श्वेता, तुम्हें लगता है हम फिर से कभी मिलेंगे? यह शादी तो खत्म हो गई, लेकिन इन यादों को कैसे खत्म किया जा सकता है? श्वेता ने तुरंत जवाब दिया, प्रिय, सच कहूं तो मुझे भी यही सोचकर थोड़ा दुख हो रहा है। ये दिन बहुत खास थे और हम सब के बीच जो बंधन बना था वो अब शायद बिखर जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम फिर से मिलेंगे। अब मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि श्वेता भी यही चाहती है कि हम सभी का साथ ऐसे ही बना रहे। मुझे लगता था कि यह समय दोस्ती को थोड़ा और गहरा करने का है। फिर मैंने उसे लिखा, हाँ श्वेता, मुझे भी यही लगता है। ये दोस्ती खत्म नहीं होनी चाहिए। हम कभी न कभी फिर से मिलेंगे और उस दिन हम इन यादों को और भी खूबसूरत बनाएंगे। हम दोनों की बातें अब काफ़ी व्यक्तिगत हो गई थीं। हमारे बीच अब एक समझ बन चुकी थी और मुझे उम्मीद थी कि यह शुरुआत हो सकती है एक नई और खूबसूरत दोस्ती की, जो वक्त के साथ और मजबूत हो। शादी के बाद हम सब अपने अपने घरों की ओर लौट चुके थे और वह हॉस्टल, जो कुछ दिन पहले हंसी मजाक, पार्टी और संगीत से गूंज रहा था, अब बिल्कुल खाली हो चुका था। जैसे ही हम सब ने अपना सामान पैक किया और घर के लिए रवाना हुए, एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। इतने दिन की पार्टी, शोर शराबा और मस्ती के बाद अब सब कुछ शांत और स्थिर था। घर पहुंचते ही थकान और नींद ने घेर लिया। शादी के बाद का वह दिन इतना थका देने वाला था कि कुछ देर तक तो ये समझ ही नहीं आया कि दिन कैसे खत्म हो गया। रात के अंधेरे में जब मैं अपने बिस्तर पर पड़ा था तो सोच रहा था कि यह पल सच में खत्म हो गए और अब जब तक अगला मौका न मिले तब तक हमें इन यादों के सहारे ही रहना होगा। थोड़ी देर बाद घर की खामोशी में श्वेता के बारे में भी सोचने लगा। शादी के दौरान उसकी मुस्कान, उसकी बातें और वो मीठी हंसी जो मेरे दिल में अभी भी गूंज रही थी। मुझे लगा कि अब हमें इन यादों को कहीं खोने नहीं देना चाहिए। शायद यह मौका था जब मैं उससे और करीब जा सकता था, लेकिन क्या यही सही समय था? सांझ को उठने के बाद मैंने सबसे पहले नहाने का सोचा ताकि थोड़ी ताजगी महसूस कर सकूं। शादी की मस्ती और थकान के बाद घर लौटकर भी बहुत कुछ सोचना था, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ शांति चाहिए थी। फिर मैंने बाहर से खाना मंगवाने का फैसला किया क्योंकि मन नहीं था खुद से कुछ बनाने का। फ़ोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी तो उसे चार्ज पर लगाया और फिर सोचा कि कुछ देर आराम करता हूँ।
चार्ज लगाकर जब मैंने फ़ोन देखा तो मेरी नज़रें तुरंत व्हाट्सएप पर चली गईं। दिल में एक हलचल सी हुई क्योंकि मुझे ध्यान आया था कि श्वेता का एक मैसेज आया था। मैंने जल्दी से उसे खोला लेकिन देखा कि वह मैसेज डिलीट हो चुका था। मेरी नज़रें वहीं ठहर गईं और मन में एक सवाल उठा, क्या श्वेता ने जानबूझकर वह मैसेज डिलीट किया था? अब मेरे मन में और भी सवाल थे, क्या वह मुझे कुछ बताना चाहती थी लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे डिलीट कर दिया, या फिर क्या वह सिर्फ अपने मन की उलझन को छिपाना चाहती थी? इससे पहले कि मैं ज़्यादा सोचता, एक हल्की सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया। क्या मुझे उसे फिर से मैसेज करना चाहिए या फिर थोड़ी देर इंतज़ार करना बेहतर होगा? मैंने खाना खाया और फिर टीवी पर कुछ हल्का फुल्का देखने लगा, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, श्वेता ने वह मैसेज क्यों डिलीट किया? क्या वह कुछ कहने वाली थी लेकिन फिर किसी वजह से रोक दी? कुछ समय बाद मुझे लगा कि इस सवाल का जवाब सिर्फ श्वेता से ही मिल सकता है, इसलिए मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, तुमने जो मैसेज भेजा था वह डिलीट क्यों कर दिया? कुछ पल बाद श्वेता का जवाब आया, अरे प्रिय, दरअसल मैं सोच रही थी कि शायद वह मैसेज थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तुमसे बात करते हुए मैंने कुछ सोचा था लेकिन फिर लगा कि शायद अभी के लिए इसे छोड़ देना चाहिए। अब मुझे समझ में आया कि वह शायद कुछ ज़्यादा नहीं कह पाए या फिर वह अपने विचारों को लेकर थोड़ा संकोच कर रही थी। मैंने उसे हल्के फुल्के तरीके से जवाब दिया, कोई बात नहीं श्वेता, कभी भी जब भी तुम चाहो बात कर सकती हो। उसने जवाब दिया, धन्यवाद प्रिय, तुम समझते हो। अब ऐसा महसूस हो रहा था कि बातचीत का रास्ता फिर से खुला था और शायद अब हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को और बेहतर समझ पाएंगे। अगले दिन रविवार था और मैं घर पर ही आराम करने का मन बना चुका था। सुबह का समय बहुत शांति से बीता था। मैंने खुद से खाना बनाया और फिर उसका आनंद लिया। उसके बाद बालकनी में बैठकर कॉफ़ी का कप लिया और बाहर का दृश्य देखने लगा। सूरज की हल्की किरणें आसमान में बिखरी हुई थीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर से हल्का सा खाली महसूस करा रहा था। आज बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा था, शायद इसलिए क्योंकि शादी का शोर शराबा खत्म हो चुका था और सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। मैंने सोचा श्वेता से फिर से बात की जाए, लेकिन क्या उसे भी यही महसूस हो रहा था? क्या वह भी अकेलेपन का अनुभव कर रही थी जैसा कि मैं महसूस कर रहा था? कुछ पल बाद मैंने उसे फिर से एक संदेश भेजा, क्या तुम भी आज अकेले महसूस कर रही हो? मुझे आज कुछ ज़्यादा ही खालीपन सा लग रहा है। थोड़ी देर में उसका जवाब आया, हाँ प्रिय, आज थोड़ा सा अलग सा महसूस हो रहा है। शादी के बाद के दिन बड़े शांत होते हैं। तुमसे बात करके थोड़ा हल्का सा महसूस हो रहा है। अब ये समझ में आ रहा था कि वह भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। शायद ये सही वक्त था जब हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता था और शायद हमारी दोस्ती कुछ और गहरी हो सकती थी। हमारी बातें धीरे धीरे फिर से शुरू हो गईं और मैं उसे हल्के फुल्के तरीके से चिढ़ाने लगा। एक पल मैंने मजाक करते हुए लिखा, तुम्हारे बच्चे रो नहीं रहे हैं? वो थोड़ा चिढ़ते हुए रिप्लाई करती है, अरे नहीं प्रिय, मैं तो अभी पापा से बात कर रही हूँ तो वो खुद चुप हो जाएंगे। उसके इस मजाकिया जवाब से मुझे महसूस हुआ कि वह भी हल्की फुल्की बातें करने में माहिर है। उसकी हंसी और मस्ती अब मुझे कुछ राहत महसूस करा रही थी। मुझे लगा कि हमारे बीच एक अजीब सी कनेक्शन बन रही थी और दोनों के लिए यह एक अच्छा समय था। कुछ देर बाद हम दोनों ने एक दूसरे से और बातें की और मजाक के साथ समय बीतता गया। उसका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और अब मुझे ये समझ में आ रहा था कि हमारी दोस्ती और करीब आ सकती है। धन्यवाद दोस्तों मेरी लव स्टोरी सुनने के लिए। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। आपसे दिल से विनती है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी असली ताकत है। इस कहानी के कुल 4 भाग हैं, तो अगर आपको अच्छी लगे तो इन चारों भागों को ध्यान से सुने। आपकी पसंद और प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है।